मौसम गया है जना बदल और कूलर को हमने कर दिया है पैक और इसको हमने कर दिया है साइड पर। आज बहुत सारा काम है घर में करने को और बस अब हम स्टार्ट करेंगे अपने घर के काम काज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जनाब काम काज तो हम करेंगे, हालांकि ये भी होता है कि कभी कभी आपका कोई मूड नहीं हो रहा था कि आप कोई काम करें, लेकिन फिर भी आपको करने पड़ते हैं क्योंकि काम किए बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। तो बहरहाल जनाब काम तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और उस गुड न्यूज़ का मुझे काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। और जी हाँ, ये है वो गुड न्यूज़। आप सबकी मोहब्बत और आप सबकी सपोर्ट की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। हमारे 1K सब्सक्राइबर्स जी कंप्लीट हो चुके हैं। सो उमामा की दुनिया को सपोर्ट करने का, उसको इतना अपने दिलों में जगह देने का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है 1K की हम सेलिब्रेशन भी करेंगे और उसकी वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब अब चलते हैं घर के कामों की तरफ। और आज जो सबसे पहले हम काम करेंगे ऑब्वियसली वो है सफाई सुथराई। और सफाई सुथराई के काम को हम शुरू करेंगे जनाब बेडशीट्स के चेंजिंग से। और सुबह सुबह जब घर से सब घर के अफराद जा चुकते हैं अपने अपने कामों पे, अपने अपने मंजिलों की तरफ, तो पीछे जो है हर कमरा अपनी एक कहानी सुना रहा होता है। और हर कमरे की अपनी एक दास्तान होती है, जो कि इस वक्त मेरे घर के तमाम कमरे जो हैं वो चीख चीख के बोल रहे हैं कि हमारे साथ देखो क्या हुआ है। तो जनाब इनकी चीखें मैं सुन रही हूँ और इनकी चीखों का बंदोबस्त भी मैंने कर लिया है। बस अब ये बेडशीट्स मैंने निकाल ली हैं। सबसे पहले हम ये सारी बेडशीट्स लगा देंगे बेड्स पे और उसके बाद जनाब हम सफाई कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने तमाम बेड कवर्स जो हैं वो चेंज कर लिए थे और घर की सफाई सुथराई हो गई थी। ये जो जूतों के 2 जोड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये मैंने फिर उठा लिए थे बाद में। और सब सफाई सुथराई करने के बाद जनाब हमने सोचा कि अब वक्त ज़ाया किए बगैर अगले काम की जानिब बढ़ें। लेकिन काम चूँकि बहुत ज़्यादा थे, सो थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक के सोचना पड़ता था कि अब क्या किया जाए, पहले क्या किया जाए और बाद में क्या किया जाए। जब काम इस तरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बंदे को सोचना पड़ जाता है कि यार कहाँ से शुरू करें और कौन सा पहले करें कौन सा बाद में। तो इससे पहले कि मैं किचन में जाके किचन को समेटती, मैंने सोचा कि जो कपड़े पहले से डाल के रखे हुए हैं मशीन में वो निकाल लूँ। और इनको मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया है और अब मैं इनको सॉर्ट आउट करूँगी। लेकिन मैं सोचूं कि इससे पहले जो बेड कवर्स मैंने उतारे हैं उनका एक फेरा जो है वो मशीन में डाल के आ जाऊँ, ताकि जब तक ये काम होते हैं छोटे छोटे टिल देन मशीन में जो है वो एक फेरा वो भी चल जाए और वो भी धुल जाए। तो यहाँ पर हमने मशीन जो है वो चला दी और मशीन की भी सफाई जो है वो अब आ गई है सर पे। और इसको भी अच्छे से एक दिन नीट करना है, इसके लिए भी टाइम निकालना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को जो है जो प्रेस करने वाले हैं उनको अलग कर लिया है। उनको मैं निकाल के एक साइड पे कर दूँगी और उनको मैं पंखे की हवा के नीचे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि वैसे भी ये जो कॉटन के और इस तरह के गर्मियों के कपड़े होते हैं उनको दोबारा पानी जो है वो लगाना पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि ये पंखे की हवा में थोड़े से इनकी नमी जो है कम हो जाए। तो बाकी जो धूप में फैलाने वाले हैं वो हम धूप में फैला देंगे। तो जब तक हम बर्तन धोएंगे ये रेडी हो जाएंगे कपड़े जो हैं वो इस्त्री के लिए। और बस यहाँ पर ज़्यादा कपड़े जो थे वो प्रेस करने वाले थे और बाकी जो थे बस एक तौलिया और कुछ छोटी मोटी चीज़ें सॉक्स वगैरह जो थी वो थी फैलाने वाली। तो धूप में मैंने तौलिए को फैला दिया और धूप भी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़ेदार मतलब कह रही हूँ, मतलब बहुत ही अच्छी सी धूप जो है वो निकली हुई है। उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए धूप में जाएं तो अच्छा लगता है। तो जनाब यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन का आप हशर जो है आज देख सकते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा किचन मैसी हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले क्या किया जाए, लेकिन खैर 2 सेकंड्स के बाद हम सारा किचन समझ जाएंगे। आज असल में मैं सुबह जब किचन में काम करके हटी तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो किचन में आ गए। उन्होंने अपने कुछ छोटे मोटे काम करने होते हैं किचन में और मतलब अब ज़ाहिर है वो खाना वगैरह तो नहीं बनाते, उनकी अपनी कोई मसरूफ़ियात एक्टिविटीज़ हैं किचन के हवाले से, वो फिर कभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस फिर उसकी वजह से फिर मैं जो हूँ वो किचन में काम नहीं कर पाई।
क्योंकि एक कमान में 2 तीर तो नहीं समा सकते ना। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि पहले उनको करने दो, फिर मैं किचन में आ जाऊँगी। अब हम जल्दी से काउंटर्स पहले क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि काउंटर अगर साफ़ सुथरे होंगे और चीज़ें सिमटी हुई होंगी तो फिर बर्तन धोने जो हैं वो आसान हो जाएंगे। और बर्तन मैंने सारे जो है सिंक में जमा कर दिए हैं, और मैं यहाँ पर सारे चूल्हे वगैरह जो हैं वो दोनों चूल्हे मैंने साफ़ कर लिए। अच्छा, डेली अगर साफ़ होते रहे ना तो साथ साथ तो फिर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो मैं डेली ही तकरीबन चूल्हों को साफ़ कर देती हूँ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता और बहुत मेहनत भी नहीं सर्फ होती। तो किचन के काउंटर्स और चूल्हे वगैरह साफ़ करने के बाद मैं बर्तन धोने की तरफ आती हूँ। और अब बर्तन धुल गए सारे धोकर किचन हमारा फिर हम आपसे मिलते हैं। नीट एंड क्लीन। और अब हम, हाँ जी, दूध वाला भी हमारा आ चुका था और दूध भी हमने रख दिया है बॉइलिंग के लिए। और अब हम जब आएंगे किचन में दिन का खाना बनाने तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है। साफ़ सुथरे किचन में काम करने का अलग ही मज़ा है। तो जनाब चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ, वक्त ज़ाया किए बगैर चलिए। तो जनाब नेक्स्ट काम हमारा है कपड़े इस्त्री करना। अब हम इन सारे कपड़ों को प्रेस कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर जनाब कपड़े प्रेस करने से पहले मुझे ख्याल आया कि क्यों ना थोड़ी सी हाथों को मॉइस्चराइजिंग कर ली जाए। बर्तन धोकर आए हैं, थोड़े से हाथों को पैम्पर कर लिया जाए, तो उसके बाद हम कपड़े प्रेस करेंगे। अपनी केयर भी साथ साथ करनी चाहिए। कहते हैं कि खुद से खुद ही मोहब्बत नहीं करोगे तो कोई भी आपको लिफ्ट नहीं कराएगा। तो खुद ही लोशन लगा लेते हैं। किसी ने नहीं कहना लोशन हाथों को लगाओ, इससे बेहतर है कि खुद ही लगा लेते हैं, बाकी मुंह पे लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब हम करेंगे कपड़े प्रेस। तो जनाब कपड़े हमारे हो गए सारे प्रेस, और मैंने इनको यहाँ पर इसलिए लटका दिया है कि इनमें अभी थोड़ी थोड़ी नमी बाकी है, तो इनको 1-2 दिन जो है हवा लगती रहेगी। जब ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगे तो फिर ये अपनी अपनी कबर्ड्स में चले जाएंगे। और बस मेरा रोज़ का यही तरीका होता है कि रोज़ के कपड़े जो हैं वो प्रेस करती हूँ और अगले कपड़े जो हैं वो अलमारियों में चले जाते हैं, और नए जो धुले हुए होते हैं वो यहाँ लटक जाते हैं। इस्त्री को हम अच्छे से कर देते हैं ऑफ़, इसको थोड़ा खड़ा कर देते हैं क्योंकि ये गर्म थी। और चलते हैं जनाब अपने अगले काम की जानिब। लेकिन उससे पहले मुझे ख़्याल आ रहा है कि क्यों ना कपड़े जो हैं वो निकाल लिए जाएं मशीन में से। देखते हैं कि अगर मशीन जो है वो अपना काम कर चुकी है तो फिर कपड़े फैला लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम आपसे मिलते हैं। तो जनाब यहाँ पर मशीन जो है वो अपना फेरा मुकम्मल कर चुकी थी, और बस ये जो फेरा निकल चुका है उसको मैं धूप में फैला दूंगी, लेकिन उससे पहले फिर अगला फेरा जो है वो मैं वापस मशीन में डाल दूंगी। और ये आज का फ़ाइनल फेरा होगा इंशाल्लाह, और कपड़े हमारे तकरीबन सारे धुल जाएंगे, और फिर इनको हम आराम से बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अगले फेरे को भी डाल दिया है, और वॉशिंग मशीन की सफाई की अशद ज़रूरत है, और मुझे वक्त बस जैसे मिलता है तो मैं इसको करूँगी साफ़। और अभी हम यहाँ पर धूप में चादरें फैलाने आ गए, और ये सारी चादरें वगैरह हम तरीके से फैला देंगे। तो जनाब कपड़े वगैरह हमारे हो गए क्लियर, हमने उनको फैला दिया धूप में, और अब हम आ गए हैं अंदर। और अब मुझे करना है जनाब कुछ सिलाई का काम। और जैसे कि कुछ दिन पहले हम लोग गए थे मशीन का ऑयल लेने, और मैंने मशीन को ऑयल दिया था, तो अब मशीन काफ़ी बेहतर होगी और अब मैं करूँगी कुछ सिलाई। लेकिन अभी यकीन माने कि इतने सारे काम करने के बाद मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको फ़ौरन रख लूँ। और वैसे भी जो टाइम था वो अब बच्चों के आने का हो रहा था घर,
और मुझे थोड़ा-सा किचन को भी देखना था, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी देर रेस्ट भी करनी थी ताकि जब बच्चे घर आएँ तो मैं उनको फ्रेश होकर डील कर सकूँ। और बस फिर मैंने ये सिलाई का काम जो है वो आज के लिए पोस्टपोन कर दिया और मैंने सोचा कि चलें नेक्स्ट जो है इसका काम वो मैं करूँगी। और सिलाई का जो काम है वो क्या-क्या है और क्या कुछ मुझे करना था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक मर्तबा फिर आप तमाम देखने वालों का शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आज 1K की जो मुझे खुशी है वो मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सफ़र शुरू हुआ है इंशाल्लाह ये हमारा सफ़र जो है वो बहुत लंबा जाएगा। और आप लोगों से जो लोग नए इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर भी कर लें। और जनाब इंशाल्लाह इसी तरह अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो हम अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत जल्द 1K की सेलिब्रेशन का व्लॉग जो है वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो आज का व्लॉग बस यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।